बिहार की राजनीति अक्सर कहा जाता है कि ये एक बहुत ही जटिल, बहुत ही गर्मागर्म नाटक है। तो चलिए आज इसी नाटक के कुछ सबसे जरूरी हिस्सों की परतें खोलते हैं। देखिए, आज के बिहार को अगर समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शुरुआत करनी होगी एक ऐसे शानदार अतीत से जो धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से बिखेर दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के उस सुनहरे दौर की। फिर देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश राज में इसका शोषण हुआ, और फिर आज़ादी के बाद की वो एक पॉलिसी जिसने बिहार के भविष्य पर ही सवालिया निशान लगा दिया। यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना कि जो बिहार कभी मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों का दिल हुआ करता था, मतलब ज्ञान और शक्ति का इतना बड़ा सेंटर, वही बिहार बाद में इतने संघर्षों से गुजरेगा। तो अंग्रेजों के आने के साथ ही बिहार में लूट का एक बहुत लंबा दौर शुरू हो गया। उन्होंने इस जमीन को आर्थिक तौर पर एकदम खोखला कर दिया, और यहीं से आने वाले कल के संघर्षों की नींव पड़ गई। अब इसे जरा ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास सोने की खदान है, लेकिन सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि आपको अपना सोना पत्थर के भाव बेचना पड़ रहा है। बिहार के साथ कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। इस एक नीति ने बिहार को दशकों तक अपने ही खनिज संसाधनों का फायदा उठाने से रोके रखा। नतीजा, फैक्ट्रियां कहीं और लगती रहीं और बिहार पीछे छूटता गया। चलिए अब आते हैं 1960 के आखिरी दौर में, एक ऐसा समय जब बिहार की राजनीतिक स्थिरता मतलब ताश के पत्तों के घर की तरह ढह गई और सत्ता का एक खतरनाक खालीपन पैदा हो गया। ये बिहार की राजनीति में एक भूकंप जैसा था। पहली बार इतनी शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, और उसकी जगह किसने ली? अलग अलग सोच वाली पार्टियों की खिचड़ी सरकार ने। अब अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आगे क्या हुआ होगा। ये जो गठबंधन का पहला एक्सपेरिमेंट था ना, ये मुश्किल से 9 महीने भी नहीं चल पाया। इन्हें तो मुख्यमंत्री बनाया ही सिर्फ 3 दिन के लिए गया था। मतलब एक तरह से बस कुर्सी गर्म रखने के लिए, ताकि सत्ता किसी और को सौंपी जा सके। ये तो पासिंग द पार्सल वाला खेल हो गया था। इनकी सरकार तो दंगों में ही उलझी रही और 2 महीने से भी कम में गिर गई। सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर 4 मुख्यमंत्री। ये राजनीतिक अस्थिरता का एक बिल्कुल नया, एक हैरान कर देने वाला लेवल था। और इसी उथल पुथल ने बिहार की राजनीति का एक नया और कह सकते हैं कि एक काला अध्याय लिखा। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, बूथ कैप्चरिंग और राजनीति का अपराधीकरण, ये सारे शब्द अब आम होने लगे थे। तो एक तरफ तो ये राजनीतिक अराजकता चल रही थी, और दूसरी तरफ सड़कों पर भी एक तूफान पनप रहा था। गरीबी, भ्रष्टाचार और इन सब के खिलाफ संपूर्ण क्रांति के नारे गूंज रहे थे। मतलब माहौल एक बड़े आंदोलन के लिए एकदम तैयार था, और इसकी चिंगारी जलाई छात्रों ने। और उन्हीं छात्रों में 2 ऐसे नाम थे जो आगे चलकर बिहार की राजनीति का चेहरा ही बदलने वाले थे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। और जब जेपी जैसे बड़े नेता ने आवाज दी, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया। लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। इमरजेंसी ने सिर्फ हजारों नेताओं को जेल में नहीं डाला, बल्कि इसने बिहार के नेताओं की एक पूरी नई पीढ़ी को जन्म दिया। वो पीढ़ी जिसकी राजनीतिक पहचान ही केंद्र सरकार के विरोध में बनी, जेल की सलाखों के पीछे। इमरजेंसी खत्म होने के बाद इसी संघर्ष की आग में तपकर नेताओं का एक नया ग्रुप सामने आया, जो पुरानी व्यवस्था को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार था। एक ही आंदोलन से 2 बिल्कुल अलग तरह के लीडर उभरे। एक तरफ थे लालू प्रसाद यादव, एकदम करिश्माई, जिनकी जनता से सीधी पकड़ थी, और दूसरी तरफ थे नीतीश कुमार, शांत, पढ़े लिखे, एक रणनीतिकार। ये दोनों पहले तो साथी थे, लेकिन आगे चलकर बिहार की राजनीति के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बने। 1989 के भागलपुर दंगों ने कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय के बीच भरोसे की जो दीवार थी, उसे पूरी तरह से गिरा दिया। इससे बहुत बड़ा राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया, और कोई था जो इस खालीपन को भरने के लिए तैयार खड़ा था। लालू यादव ने इस मौके को तुरंत लपक लिया। उन्होंने मुस्लिम और यादव समुदायों को एक साथ लाकर एक ऐसा मजबूत राजनीतिक गठबंधन बनाया जिसे नाम दिया गया MY समीकरण, और यही समीकरण उनकी सत्ता की नींव बना। तो अब मंच तैयार था 1990 के राज्य चुनावों के लिए। एक ऐसा पल जो बिहार में एक नए नेता और कह सकते हैं कि एक नए राजनीतिक वंश की शुरुआत करने वाला था। और सत्ता तक पहुंचने का यह रास्ता कोई सीधा साधा चुनावी नतीजा नहीं था। नहीं, ये तो एक हाई स्टेक पॉलिटिकल थ्रिलर था, जिसमें बंद दरवाजों के पीछे सौदेबाजी हो रही थी, दिल्ली से फोन आ रहे थे और एयरपोर्ट तक की भाग दौड़ मची हुई थी। सोचिए जरा,
जिस गांधी मैदान में उन्होंने कभी एक छात्र नेता बनकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे, आज उसी मैदान में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। ये बिहार की सत्ता में आए एक जबरदस्त बदलाव का प्रतीक था। तो लालू प्रसाद यादव का उदय एक कहानी का अंत था और एक दूसरी, कहीं ज्यादा विस्फोटक कहानी की शुरुआत। उस कहानी पर हम अगली बार बात करेंगे।